हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी साहब। चौधरी साहब, इलेक्शन के दिन करीब आ रहे हैं, सियासी गर्मा गर्मी भी बढ़ रही है, ख़ास तौर पर बिलावल भुट्टो साहब ने तो आपकी जमात को खुसूसी तौर पर निशाने पे लिया हुआ है। आपकी जमात अब जवाब भी दे रही है। ये तलखियाँ हमें सॉर्ट ऑफ 90 की दिहाई की सियासत याद करा रही हैं, तो क्या अब ऐसे ही हम समझें कि वैसी ही सियासत चलेगी बिटवीन पीपीपी एंड नून लीग? देखिए, बिलावल भुट्टो साहब एक सिर्फ अपना सियासी वोट बैंक और अपना सियासी कद बढ़ाने के लिए नवाज शरीफ और नून लीग पर तनकीद कर रहे हैं। और वो लाहौर में आके जब तनकीद करते हैं तो उनके दिल को तो पता होगा, सोचते तो होंगे कि काश कराची को इस तरह का बनाया होता तो आज उनकी सियासत जो है वो एक सूबे की ना रहती बल्कि पूरे पाकिस्तान की होती। और हम सिर्फ काम और कारकर्दगी को ही मौजू बनाना चाहते हैं, इसीलिए हम बिलावल भुट्टो साहब को उसी जुबान में या उसी तरीके से जवाब नहीं दे रहे। और हम अपना जवाब जो है वो रिजल्ट से देंगे। और हमारा पंजाब का खुसूसन रिजल्ट जो है वो काम और कारकर्दगी की बुनियाद पर आता है, तकरीरों की बुनियादों पे नहीं आता। अच्छा, ये भी बताएं कि नवाज शरीफ साहब इस ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं कि इलेक्शन के बाद वो सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं और कौमी हुकूमत टाइप एक आइडिया है जिसको वो प्रपोज करते हैं। तो पीपल्स पार्टी जिस तरह की बात कर रही है, इसके बाद क्या आपको उम्मीद है कि सबको साथ लेकर चलना मुमकिन भी होगा? सियासी इस्तेकाम भूल जाएं, क्या करें? देखिए, सबको साथ लेकर चलना कई चीजों पे जरूरी होता है। कौमी मुफाद के मामलात पे तमाम पार्टियों को, तमाम सूबों को, इलाकाई पार्टियों को, कौम परस्त पार्टियों को साथ लेकर चलना चाहिए। मगर तमाम पार्टियों का हुकूमत में शामिल होना जरूरी नहीं होता। हुकूमत जो है वो अगर हमारे पास मेजॉरिटी हुई और हमारे इत्तेहादियों के पास मेजॉरिटी हुई तो हुकूमत चलाना और बात है, लेकिन साथ लेकर चलना सियासी तौर पर ये मेरा ख्याल है कि ये हो सकता है। और पहले भी हमने मुमकिन किया है। हमने पिछले 13 से 18 के दरमियान भी सिंध में भी पीपल्स पार्टी पीटीआई को, एमक्यूएम को ऑन बोर्ड रखा। हमने बलूचिस्तान में वहां पर जो कौम परस्त पार्टियां थी उनको ऑन बोर्ड रखा, बल्कि हुकूमत भी इसी तरह के पीके में भी। तो हाँ, ये नवाज शरीफ में सलाहियत है कि वो साथ लेकर चल सकते हैं सबको, मगर हुकूमत हम अपनी अक्सरियत के बलबूते पर ही बनाना चाहते हैं। अच्छा तलाल साहब, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जिस तरह मुहिम चला रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि तहरीक इंसाफ प्रॉब्ली नॉन एग्जिस्टेंट है, they don't even exist। आपको भी ऐसा लग रहा है या चैलेंज मिल सकता है पीटीआई के जो इंडिपेंडेंट्स खड़े होंगे उनकी तरफ से? देखिए, तहरीक इंसाफ जो है उसके लोग जो है वो अभी से बार्गेनिंग कर रहे हैं। वो अभी से अपने वोटर्स को कह रहे हैं कि हमें वोट दें, हम जब कामयाब हो जाएंगे तो हम किसी और पार्टी में, और यकीनन पंजाब के लोग तो नून लीग में शामिल होने के लिए अभी से उनका दिल है कि भी वो शामिल हो जाए। और आज अगर इनको टिकट ऑफर कर दी जाए तो अभी ये पीटीआई की हमायत याफ्ता होना भी छोड़ देंगे, कलवाना भी छोड़ देंगे। जो आजाद लोगों को वोट देंगे, लोग अपनी कीमत बढ़ाएंगे और फिर अपनी कीमत लगवाएंगे और दूसरी पार्टियों में शामिल हो जाएंगे। पीटीआई में इनमें से कोई भी नहीं रहेगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया।